पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है जी। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। वो स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड हो रहा है, इसके लिए वो एनालिसिस करने के बाद देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फेज के रूल के हिसाब से प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो इक्वल टू लगता है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पे अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ क्या बन जा रहा है, यहाँ बन रहा है बराबर लगने के बाद बराबर आई आर। ये आर जो देखा जा रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? रेसिस्टेंस। ठीक, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी और आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका वैल्यू भी और आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट हम लोग क्या बनेगा ओम्स लॉ के लिए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट flowing through conductor is directly proportional to potential difference। खास टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा रहा है तो क्या देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि वायर के क्रॉस जिस सर्किट हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके क्रॉस यदि हमारा बैटरी का वोल्टेज, सेल का वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा भी कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा भी कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रा ज्यादा है तो करंट की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक ना? हाँ, रेसिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या बता रहा है हम लोग को, इलेक्ट्रिक करंट के अपोजमेंट को शो करता है। मैंने बोल दिया आप लोगों से इलेक्ट्रिक करंट का मात्रा कम होगा कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रा कम होगी। इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा ज्यादा होगी कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक ना? यहीं पर जब प्रोपोर्शनल हट रहा है तो कांस्टेंट आ रहा है, इसे रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या है जी? टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल by which it opposes flow of charge through it। रेसिस्टेंस क्या है? टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो कंडक्टिव मटेरियल है उसकी टेंडेंसी है, कंडक्टिव मटेरियल की टेंडेंसी है क्या चीज कि वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का थ्रू इट। अपने से होकर फ्लो हो रहे इलेक्ट्रिक करंट का, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करेगा? अपोज करेगा मटेरियल। इससे बोलते हैं क्या? रेसिस्टेंस। शो तो हो जा रहा है किससे? कैपिटल आर से शो हो जा रहा है। यहीं पर दिख जा रहा है हम लोग को, है ना जी। पर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस में फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट है, इसका यूनिट है। तो ये है क्या? ये कि टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल बाय विच इट अपोजेज। कौन? कंडक्टिंग मटेरियल अपोजेज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। या कह सकते हैं अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ मटेरियल। तो यदि फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है? आर किस पे दिख रहा है हम लोग को? यहीं से बन जाएगा V अपॉन आई। यहीं से बन जा रहा है आर बराबर V अपॉन आई।
यदि यूनिट की बात हो, यूनिट की, तो क्या बोलेंगे हम लोग? वोल्ट को मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट में, करंट को मापते हैं एम्पियर में, क्या? वोल्ट पर एम्पियर। इसे हम लोग क्या बोल लेते हैं? ओम। ओम को शो करते हैं किससे? ओमेगा से। यदि किसी सर्किट में हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो क्या बोल सकते हैं कि वहां पर रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। ठीक जी। ये अपोज कर कैसे पा रहा है? इसके लिए जो हमने फोटो बताया था आप लोग को, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक फोटो जो बताया था मैंने आप लोग के लिए, कि ये मेटल जो है इन फॉर्म ऑफ कर्नेल्स डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल जो है कर्नेल्स की फॉर्म में है, डिप्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों से, इलेक्ट्रॉन मोशन भी कर रहे हैं रैंडम, उनसे कोई फायदा नहीं है। पर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है तार के क्रॉस, तो क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रॉन चल पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चल दे रहे हैं कहां से? लो से हाई की ओर। इलेक्ट्रॉन चल दे रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देख रहे हैं यहां पर आप, इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल नहीं रहा है जाने के लिए। इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है आगे, तो सॉलिड है, समझ सकते हैं सॉलिड में क्या है? सॉलिड में एटम की पैकिंग काफी क्लोजली पैक्ड है, जगह तो बिल्कुल बचा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए। पर हालांकि इलेक्ट्रॉन छोटा है, जा रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकराते हुए जा रहा है। तो यही अपोजमेंट की बात हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ये बार बार कोलिजन जो हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है कंडक्टिंग मटेरियल में, तो उसका अपोजमेंट हो जा रहा है कंडक्टिंग मटेरियल के एटम से। क्या रीजन बन जा रहा है रेसिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का रीजन बन जा रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड फ्रीक्वेंटली, बार बार, बाय एटम्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, एटम्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, जिसे हमने क्या बोला हुआ है जी? कर्नेल्स। और यह कोलिजन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, यह कोलिजन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या क्रिएट कर रहा है हम लोग के लिए? रेसिस्टेंस।